हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरबार। आपका बहुत बहुत स्वागत है MIQ एजुकेशन पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एयरफोर्स के फिजिक्स के सैम्पल पेपर को। डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स और कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं जिनके तहत आपको आंसर देने हैं हर प्रश्न के। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें और वीडियो को पॉज करें और उसका उत्तर कमेंट करें। अपने स्कोर को वीडियो के अंत में कमेंट करें, जो भी स्कोर है आपका, और जो भी टॉप 10 में होगा, जो भी टॉप 10 में होगा उसका नाम सॉल्यूशन वीडियो में लिया जाएगा। अगर आप टॉप 10 में आना चाहते हैं तो मेहनत करिए और सभी प्रश्नों के उत्तर सही दीजिए, जिससे कि हमें पता लगे कि आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। टू पार्टिकल्स A and B of masses MA and MB respectively and having the same charge are moving in a plane. A uniform magnetic field exists perpendicular to this plane. The speed of the particles are VA and VV respectively and the trajectories are as shown in figure. प्रश्न कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं A और V, जिनका के मास है MA और MB, और जिनके पास सेम जो चार्ज है, दोनों के पास सेम चार्ज है और वो एक प्लेन में मूव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, और जो एक नियमित मैग्नेटिक फील्ड उनके परपेंडिकुलर, उनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो स्पीड दे रखी है पार्टिकल्स की VA और VV, और ट्राजेक्ट्री जैसी आप फिगर में देख पा रहे हैं वो दे रखी हैं। को आपको रिलेशन बताना है, इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। तो आपके पास 10 सेकेंड है, आप वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। अब तक आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा। इसका आंसर है आंसर नंबर A, MAVA इज ग्रेटर देन MBVV। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द X एक्सिस इज। यहां पूछा है कि पॉइंट P और X एक्सिस के बीच में दूरी कितनी है। क्या पूछा है? P पॉइंट और X एक्सिस के बीच में दूरी कितनी है। पॉइंट आपको दे रखा है, X एक्सिस के बीच में दूरी निकालनी है। तो पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर दीजिए। इसका आंसर है आंसर नंबर V, 5 मीटर। चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह रहा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये क्वेश्चन गलत है। द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपॉन मैग्नेटिक मूवमेंट आर। द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपॉन मैग्नेटिक मूवमेंट आर। डायमेंशंस, तो पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर दीजिए इस प्रश्न का। आंसर होगा इसका आंसर नंबर V। जो कोई भी सॉल्यूशन चाहते हैं, सॉल्यूशन देखना चाहते हैं इन वीडियोस का, तो अगली वीडियो आएगी, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इस प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 4। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। द एवरेज पावर डेसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस इज। इसमें क्या दे रखा है? द एवरेज पावर डेसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस। एवरेज पावर डेसिपेशन प्योर इंडक्टेंस में क्या होता है, कितना होता है, ये बताना है। तो पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आंसर नंबर D। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिवर्सिबल। इनमें से कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल है? पहला, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। दूसरा,
ट्रांसफर ऑफ हीट बाई कंडक्शन, ऑप्शन सी आइसोथर्मल कंप्रेशन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ नाइक्रोम वायर। तो आंसर है इसका आंसर नंबर सी, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। प्लेस ए इज एट 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द प्लेस बी इज एट 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, द वैल्यू ऑफ जी एट ए विल बी। यहाँ पूछा है कि जो प्लेस ए है वो 30 डिग्री अक्षांश में है और प्लेस बी है वो 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में है। तो यहाँ वैल्यू पूछी है जी की, यहाँ कंपैरिजन पूछा है कि बी जो वैल्यू है जी की वो ए पर कितनी होगी। ऑप्शन ए मोर देन दैट ऑफ ए, मोर देन दैट एट बी, और ऑप्शन बी लेस देन दैट एट बी, ऑप्शन सी सेम एज एट बी, ऑप्शन डी सेम एज एट द इक्वेटर। बताइए आंसर क्या हुआ। आंसर है यहां ऑप्शन नंबर ए, नो, ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। वी प्रोवाइड द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम बिकॉज, जो तारे हैं वो हमें दिन में चमकते नहीं हैं। क्यों नहीं चमकते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टार हाइड बिहाइंड द सन, तारे सूर्य के पीछे छिप जाते हैं। ऑप्शन बी स्टार्स डू नॉट रिफ्लेक्ट सन रेज ड्यूरिंग डे, तारे दिन में सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। ऑप्शन सी स्टार वेनिस ड्यूरिंग द डे, तारे दिन में गायब हो जाते हैं। ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर स्कैटर्स इनटू अ ब्लैंकेट ऑफ एक्सट्रीम ब्राइटनेस थ्रू विच फेंट स्टार्स कैन नॉट बी विजिबल। इसमें कह रहा है कि एटमॉस्फेयर स्कैटर कर देता है सन की ब्राइटनेस को, जो कि पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाती है, और जिससे कि जो स्टार तारों की चमक जो होती है वो धुंधली पड़ जाती है, जिससे कि वो हमें दिखते नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देन आते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन थीटा इज इक्वल्स टू 2tq minus 60 square. The torque on the wheel becomes 0 at। अब हमें पूछा है कि जो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन है किसी पॉइंट की रोटेटिंग व्हील पर, वो इस इक्वेशन से पता लग सकती है, थीटा इज इक्वल टू 2tq माइनस 60 स्क्वायर। तो हमें बताइए कि टॉर्क कब जीरो होगा, टॉर्क कब जीरो होगा। ऑप्शन ए जब टाइम 1 सेकेंड होगा, ऑप्शन बी जब टाइम 0.5 सेकेंड होगा, ऑप्शन सी जब टाइम 0.25 सेकेंड होगा, या जब ऑप्शन डी जब टाइम 2 सेकेंड होगा। ये रहा आंसर ऑप्शन नंबर ए जब टाइम 1 सेकेंड होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। An electron is moving towards x-axis. An electric field is along y direction. Then path of electron is। यहाँ पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि y डायरेक्शन की तरफ, y एक्सिस की तरफ जिसकी डायरेक्शन है। तो हमें पाथ बताना है इलेक्ट्रॉन का कौन सा होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सर्क्यूलर, ऑप्शन नंबर बी इलिप्टिकल, ऑप्शन नंबर सी पैराबोला, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैराबोला। आते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द हाफ लाइफ टी एंड द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर रिलेटेड एज। तो यहाँ हमसे पूछा है एक रिलेशन हाफ लाइफ ऑफ और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट में। तो हमें पता है कि जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता है कौन सा रिलेशन यूज होता है यहाँ। तो बताइए। ये रहा दूसरा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। लैम्डा टी इज इक्वल टू 0.693। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, असर्शन और रीजन का। तो ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट यूनिवर्सली वैलिड। Assertion is Newton's first law is not universally valid. Reason is Newton's first law defines an inertial frame. So options are both A and R are true and R explains A. Option number B, both A and R are true, R does not explain A. Option number C, both A and R are false. Option number D, A is false but R is true. बताइए कौन सा सही है। ये रहा ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन पर, ये सही है ऑप्शन नंबर ए। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। अ पार्टिकल है वेलोसिटी u is equals to I plus 2j मीटर पर सेकेंड। द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इज। यहाँ पूछा है कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है i u is equals to I plus 2j मीटर पर सेकेंड। उसकी ट्राजेक्टरी बतानी है, उसका पाथ बताना है, वो किस पाथ पे मूव कर रहा है। तो पहला इक्वेशन दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर ए, y is equals to 2x minus 5x square। ऑप्शन नंबर बी, 4y is equals to 2x minus 5x square। ऑप्शन नंबर सी, 4y is equals to 2x minus 25x square। ऑप्शन नंबर डी, y is equals to x minus 5x square। ये रहा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहाँ। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज। हमें यहाँ पूछा है कि पीक वैल्यू और RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इनका रेशियो पूछा है। इनका रेशियो क्या? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी √2, ऑप्शन नंबर डी 1/√2। ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। द टेम्परेचर T डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी E ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई। जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टिविटी पर सेमीकंडक्टर की, वो किस ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है? ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी और ग्राफ डी। ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपकी स्क्रीन पर सही उत्तर। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। A 3 HP motor requires and 2.4 kilowatt to drive it. The efficiency of the motor is about। तो हमें आउटपुट दे रखा है 3 HP एक मोटर का और इनपुट दे रखा है 2.4 किलोवाट। हमें क्या पूछा है? एफिशिएंसी ऑफ मोटर। चलिए ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 50%। ये रहा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म इंक्रीज स्पीड, विच ऑफ द प्लॉट्स इज करेक्ट। यहां दे रखा है एक बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन पर चल रही है और जो कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड स्पीड की तहत। इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इंक्रीज्ड स्पीड का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन। हाँ, देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ये रहा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वर्क डन इज 0। इनमें से कौन सी प्रोसेस में जो आपका वर्क डन होता है वो 0 होता है? पहला साइक्लिक, दूसरा आइडियाबैटिक, तीसरा आइसोकोरिक, चौथा आइसोथर्मल। ये रहा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिज्म बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक पोल, ऑप्शन नंबर बी जियोग्राफिकल पोल, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक मेरिडियन, ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक इक्वेटर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक इक्वेटर आपका सही आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। द थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो थर्मोकपल है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ये आपका है प्रश्न हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। ऑप्शन नंबर ए सीवेक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी थॉमसन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी पेल्टियर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी जूल इफेक्ट। ये रहा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। पी एन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज ए और एन। ऑप्शन जो पी एन जंक्शन डायोड है वो किस तरह यूज किया जाता है? ऑप्शन ए ऑसिलेटर की तरह, ऑप्शन बी एम्पलीफायर की तरह, ऑप्शन सी रेक्टिफायर की तरह या ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर की तरह। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर की तरह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। इन द सर्किट सोन A and V are ideal ammeter and voltmeter respectively. Reading of voltmeter will be, जो वो यहाँ दे रखा है A और V क्या है? A क्या है एमीटर, V क्या है वोल्टमीटर। हमें बताना है वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए 2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 0.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 0 वोल्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 0 वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। तो ऑप्शन ए 2/3 कैपेसिटर, 2/3C, ऑप्शन नंबर बी 6C, ऑप्शन नंबर सी 6C, ऑप्शन नंबर डी 3C। ये रहा प्रश्न ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। ए मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर। इट इज इंक्रीजिंग इन स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टोटल एक्सेलरेशन इज, यहाँ दे रखा है एक मोटर कार जो कि 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से एक सर्कुलर रोड पर चल रही है जिसकी की रेडियस है 500 मीटर और जिसकी स्पीड में इंक्रीजिंग हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। तो यहाँ हमें दे रखा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड 500 मीटर और हमें क्या दे रखा है वेलोसिटी ऑफ कार 30 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है हमें टोटल एक्सेलरेशन।
तो ये सर्क्यूलर चैप्टर से है, सर्क्यूलर मोशन से। तो यहाँ दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, आपको निकालना है कौन सा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और आपको दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी इज 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। अल्ट्रासोनिक्स आर यूज्ड इन सोनार विद ग्रेटेस्ट एडवांटेज बिकॉज। अल्ट्रासोनिक्स, जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैं वो सोनार में क्यों यूज किए जाते हैं, क्या एडवांटेज होती है उनकी। ऑप्शन नंबर ए हैव लो फ्रीक्वेंसी, उनके पास लो फ्रीक्वेंसी होती है। ऑप्शन नंबर बी हैव शॉर्ट वेवलेंथ, उनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है इस वजह से। या फिर ऑप्शन नंबर सी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इस वजह से। या फिर ऑप्शन नंबर डी कैन बी इजिली प्रोड्यूस्ड, वो आसानी से प्रोड्यूस की जा सकती हैं, क्या है, इस वजह से। ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर of force constant K is equals to 2 into 10 to the power 6 Newton per meter and the amplitude is 0.01 meter has a total mechanical energy of 100 joule. It's, तो यहाँ दे रखा है कि एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका कि फोर्स कांस्टेंट दे रखा है K is equals to 2 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर, और जिसका एम्पलीट्यूड भी दे रखा है 0.01 मीटर, और जिसका मैकेनिकल एनर्जी भी दे रखी है 100 जूल। तो मैं क्या, ऑप्शन ए इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल, ऑप्शन बी इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ऑप्शन सी इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 160, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 100 जूल। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आपका। अपने मार्क्स को काउंट कीजिए और कमेंट कीजिए और तैयार रहिए सॉल्यूशन वीडियो के लिए। और जो भी टॉप 10 में आएंगे उनके नाम सॉल्यूशन वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कोरोना वायरस से बच के रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।